Okay, good morning, students. Class ninth, your biology class uh, through कौन सा है ये पार्ट थ्री सेक्शन ऑफ यार यस चाँद ओके। तो देखिए यहाँ पे आपका अब आ गया प्रोटेक्टिव टिश्यू में उधर हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा इन सब का पढ़ा, फंक्शन, स्ट्रक्चर, अकरेंस, नेचर सब कुछ पढ़ा अच्छे से। और प्रोटेक्टिव टिश्यू इंक्लूड एपिडर्मिस एंड कॉर्क आर फेलम बोलते हैं उनको, या कारकैम्बियम भी कहते हो। अब यहाँ से आप देखेंगे एपिडर्मिस वाले हेडिंग से ये पॉइंट आपका। तो एपिडर्मिस ये भी ग्रीक वर्ड, मोस्टली सब ग्रीक वर्ड से बने हुए हैं। एपी मीन्स अपान होता है, डर्मिस मीन्स डर्मा। याद करिएगा, अभी शायद इसको एक्सप्लेन किया था कि नहीं मुझे याद नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। इज यूजुअली प्रजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर, स्टेम एंड रूट्स। इनके आउटर मोस्ट एकदम ऊपरी लेयर होती है। एपिडर्मिस इज वन सेल थिक, एक सेल मेम्ब्रेन मतलब एक सेल थिक मोटी होती है। एंड कवर्ड विद क्यूटिकल, किसकी लेयर पाई जाती है? क्यूटिकल की लेयर पाई जा रही है। क्यूटिकल इज वाटर प्रूफ लेयर। और मुझे अब याद आ रहा है कि शायद ये मैंने पढ़ा दिया था। आगे देखिए, वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन होता है जिसके ऊपर लेयर पाई जाती है, जिससे पत्तियां पानी से और इस चीज़ों से सड़ती नहीं है। which is secreted by epidermal cell. Cuticle possess variable thickness in plant. वेरिएबल थिकनेस मतलब मोटाई अलग अलग जगह अलग अलग होती है। फॉर इंस्टेंस इट इज मोर थिकर इन जीरोफिटिक, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसमें ज़्यादा मोटी पाई जाती है। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर इलांगेटेड और फ्लैटेंड। देखिए डायग्राम में देख लीजिए, इलांगेटेड या फ्लैटेंड। और ये स्टोमेटा इसमें दिखाया गया आपको डायग्राम में, ये चीज़ें आपको यहाँ पे ये जो है, और ये देखिए ये स्टोमेटा है। तो इंटरसेलुलर स्पेस नो कॉन्टेन कह रहा है, बिटवीन दो सेल के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। दियर इनर कंटेंट्स आर सिमिलर टू पेरेन्काइमा सेल्स, मतलब दे आर क्या होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं पेरेन्काइमा सेल्स। द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। क्या कर रहा है? प्लांट को प्रोटेक्ट बचाती हैं। डेसिकेशन मतलब होता है डिसेक्ट करना, कट पिट जाना, या फंक्शन से इनफैक्ट क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। और दूसरा, क्यूटिकल होने से जो पानी भाप बन के बढ़ उड़ता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, उसमें मदद करता है वाटर लॉस से। प्लांट सरफेस एंड आल्सो हेल्प टू प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजन। पैथोजन मतलब जो जर्म होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इनके एंट्री से रोकता है। नीचे है द एरियल सरफेस ऑफ मेनी प्लांट्स बियर क्यूटिनाइज हेयर। कह रहा है एरियल मतलब ऊपरी वाला हिस्सा, वायवीय हिस्सा जो होता है, क्यूटिनाइज हेयर पाए जाते हैं, हल्का रोम जैसा। देखिए तमाम पत्तियों पर आप देखते होंगे रोम सा पाया जाता है। ओवर दियर एपिडर्मिस दे आर कॉल्ड ट्राइकोम्स, इनको बोलते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा। दे रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। सबका अपना अपना फंक्शन होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को ये कम करते हैं। सीड ऑफ कॉटन प्लांट्स न्यूमरस लॉन्ग यूनिसेलुलर हेयर। कॉटन प्लांट के सीड पर असंख्य जो है यूनिसेलुलर हेयर पाया जाता है। ओके, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ देखिएगा, विच फॉर्म द हस्क ऑफ कॉटन। क्या बनाता है? जो हस्क, एक तरह से कॉटन का जो हम कह सकते हैं घास फूस ऊपरी लेयर जो होती है। इन रूट
The younger parts are covered with uncutinized layer of epidermis called epiblema. रूट में यंगर पार्ट कवर्ड होता अनक्यूटिलाइज लेयर से, जो कि एपिडर्मिस का पार्ट, उसको क्या कहते हैं? इपिलेमा बोलते हैं। ये सब पॉइंट आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए फिर, ओहो कहाँ पहुंच गए हम, हट गया ये, जल्दी से ओपन। ओके, इपिलेमा बोलते हैं। Some of the epilema cells give rise to tubular outgrowth called root hair. ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपका रूट हेयर है, ये ब्लैक जो लिखा गया है, ट्यूबुलर आउटग्रोथ होता है। तो ये सब एपिडर्मिस के ही फॉर्म है। यूनिसेलुलर रूट हेयर्स इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। ये वाटर एब्जॉर्ब के दौरान एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज कर देते हैं रूट में, जिससे वाटर मिनरल्स जो हैं आसानी से ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब होता है। दूसरा है प्रोटेक्टिव, आपका कॉर्क है। एज प्लांट ग्रो ओल्डर, ये सब अगर नहीं पहना तो ताहिया पहनना नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस अंडरगोन द सर्टेन चेंज स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम कॉल्ड फेलोजन और कॉर्कैम्बियम। इनको क्या कहते हैं? फेलोजन या कॉर्कैम्बियम बताया था भी हमने, इसको आप नोट करिएगा। और रिप्लेस द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम कॉर्कैम्बियम, a simple tissue having only one type of cell. The cells of Corcambium are rectangular. देखिए यहाँ पे बनाया गया है आपका ट्रांसवर्स और क्रॉस सेक्शन पीस शोइंग डेड सेल्स। तो कार्क सेल जो होती हैं डेड सेल्स होती हैं। इन्हीं को एक तरह से देखा था रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप से, और उसी को उन्होंने सेल कह दिया था, क्योंकि ये कोस लाइक स्ट्रक्चर है, सेल जैसी, कोठरी जैसे। तो कार्क देखा था, अर्थात स्केलेटन कायमा जो डेड सेल्स थी। द फार्मिंग कॉर्स या फेलम ऑन द आउटर साइड and the secondary cortex are phalloderm on the inner side. The layer of cells which is cut by corcambium on the outer side ultimately become several layered. क्या होती हैं? Layered of the corcambium on the outer side ultimately become several layer पाई जाती हैं। कार्क, जिसको हम बार्क ऑफ ट्री कहते हैं, पेड़ की छाल। सेल्स ऑफ कार्क आर डेड एंड कंपैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। देखिए यहाँ पे कोई भी सेलुलर स्पेस नहीं दिख रहा, एकदम कंपैक्ट है, सॉलिड, मतलब उसको ठोस बनाती है, स्ट्रॉन्ग। सुबेरिन पढ़ोगे भी आप, एक एक चीज़ अच्छे से इनको पढ़ते रहिए, जो हेडिंग काले काले दिए गए नोट्स में आपके काम देंगे। द सुबेरियन मेक्स दी सेल्स इम्परमिएबल। क्या बनाती है? इम्परमिएबल मतलब अपारगम्य टू वाटर एंड गैसेस। हाँ, परमिएबल होता और इम्परमिएबल एक हो गया। द कॉर्क सेल डू नॉट कॉन्टेन प्रोटोप्लाज्म बट आर फिल्ड विद रेजिन और टैनिन। देखिए रेजिन और टैनिन ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये बाई प्रोडक्ट है, एक तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है प्लांट का, जो हमारे लिए उपयोगी होता है। उससे हम कलर बनाते हैं और तमाम चीज़, अदर गोंद और सब। इन केस ऑफ एन ऑनियन बल्ब टू, जो ओनियन का बल्ब होता है जो रिप्रोड्यूस करके नया प्लांट बनाता है, द स्किन ऑफ ऑनियन द सेल वॉल्स बिकम थिक एंड वाटर प्रूफ ड्यू टू एडिशन ऑफ सुबेरिन। सुबेरिन के जमा हो जाने से वाटर प्रूफ हो जाता है, मतलब इम्परमिएबल जो छिद्र होती है वो बंद हो जाती है। अब यहाँ बॉक्स में दिया गया, देखिए कार्क एंड बार्क आर नॉट द सेम स्ट्रक्चर। दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। कार्क इंक्लूड आउटर प्रोडक्ट ऑफ कार्कैम्बियम और बार्क इंक्लूड द आउटर प्रोडक्ट ऑफ कैम्बियम सच एज सेकेंडरी एंड आल्सो कार्कैम्बियम एंड कार्क।
अब आपका कॉर्क इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, कॉर्क सेल प्रिवेंट डेसिकेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी, इन्फेक्शन, मैकेनिकल इंजरी, कॉर्क इज लाइट एंड डज नॉट कैच फायर इजली। इस प्रॉपर्टी की वजह से देखिए ज़्यादातर केमिकल लेबोरेटरीज में जो बोतल होते हैं उनके ढक्कन के लिए जो है कॉर्क का यूज किया जाता है। ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज कॉर्क इज यूज्ड एज इंसुलेटर में भी यूज करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर, लाइनोलेनम यूज्ड एज फ्लोरिंग एंड स्पोर्ट्स गुड्स इन मेकिंग, शटल कॉक जो चिड़िया होती है देखिए उस पर जो जिस पे बैडमिंटन से मारते हो कॉर्क ही होता है। क्रिकेट बॉल, बॉल में जो है कॉर्क जो लेदर वाली आती है उसके अंदर में। वुडन पैडल ऑफ टेबल टेनिस, कमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम सरफेस ऑफ कॉर्क ओक ट्री। इसका बॉटनिकल नेम है क्यूरस सुबेर, फाउंड इन सदर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। अब आ जाइए स्टोमेटा, ये भी एक तरह से एपिडर्मिस का ही है, प्रोटेक्टिव। तो एपिडर्मिस ऑफ ए लीफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट सम प्लेसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स, कह रहा है। एक सब जगह समान नहीं होती हैं क्योंकि छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्टोमा कहते हैं, स्टोमेटा, और एक को स्टोमा कहा जाता है, सिंगुलर को प्लूरल स्टोमेटा है। ईच स्टोमा इज बाउंडेड बाई पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल और टू किडनी बीन, अभी पीछे डायग्राम में आपको गोला किया था हमने, किडनी बीन शेप्ड आर कॉल्ड गॉड सेल उनको बोलते हैं। ये देखिए यहाँ दिख रहा है, यही जो है ओपनिंग और उसको कंट्रोल करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। द कॉनकेव, जैसे लेंस होता है कॉनकेव साइड्स ऑफ दिस गॉड each other have the space forming the opening. God cells are the only epidermal cells which contain chloroplast. केवल यही epidermal cell ऐसा है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और बाकी सब कलरलेस होती हैं। स्टोमा अलाउज गैसियस एक्सचेंज, इसमें चूंकि पोरस होता है इसलिए गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन के आने CO2 के निकलने इनमें हेल्प करती हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वाटर वेपर भी इनके थ्रू निकलकर बाहर जाता है। बॉक्स में देख लीजिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय द स्टोमेटा फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट जो निकलता है वो बाहर निकलता है। ऐसा नहीं है, रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन ली जाती है, CO2 निकाली जाती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 ली जाती है, ऑक्सीजन निकलती है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि प्लांट ऑक्सीजन निकालते हैं, लेते नहीं हैं। रेस्पिरेशन अकर बोथ इन डे एंड नाइट, जबकि फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होता है। The process of transpiration help in the xylem tissue in the conduction of water and dissolve minerals salt by mass flow mechanics. ट्रांसपिरेशन का इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन ये भी है कि ट्रांसपिरेशन होता है तो ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है और प्रेशर ऊपर कम होता है जिसके वजह से एक सक्शन पाइप काम होता है और जाइलम से पानी और मिनरल्स ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। अगला पेज आपको, अब हम लोग दूसरे टाइप का पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो था आपका। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है, जो मोर देन वन सेल मतलब लगभग 4 प्रकार के सेल से बनी होती हैं। इसमें बताया गया था केवल आपको 2 आती हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम आर वुड, फ्लोएम आर बास्ट बोलते हैं। कॉमन ओरिजिन दोनों की होती है। टाइप ऑफ सेल, all these cells coordinate to perform a common function. Complex tissue transport water, mineral, salt, nutrients and food material to various parts of plant body. तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम आर बोथ कंडक्टिव टिश्यूज हैं एंड नोन एज वैस्कुलर टिश्यू। टुगेदर बोथ ऑफ देम कॉन्स्टिट्यूट वैस्कुलर बंडल, दोनों में वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। अब आप आ जाइए जाइलम पर।
तो जाइलम देखिए ये भी ग्रीक वर्ड जाइलोस बना है जिसका मतलब वुड होता है। तो जो प्लांट का लकड़ी वाला हिस्सा होता है ये जाइलम बनाता, जान लीजिए। इज अ वैस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यूज, इन अदर वर्ड इट इज अ कंडक्टिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं? संवहन ऊतक। Xylem is composed of cells called elements of four different types. नंबर एक जाइलम ट्रैकीड्स, दूसरा वेसिल्स, ट्रैकिया, ट्रैकी, अगला जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्केलेन्काइमा। अब इसमें ओनली जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होती है, बाकी तीनों जो होती हैं डेड होती है, इसलिए जाइलम को हम डेड सेल बोलते हैं। एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा all others xylem elements are dead and bounded by thick lignified wall, लिग्निन की बनी होती हैं। फोर टाइप्स सेल्स जाइलम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स आर वेसल्स, और क्या होती हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वेसल्स हैं। वेसल्स आर शॉर्टर एंड वाइडर। अब यहाँ देखिए आपको डायग्राम में दिया गया है जाइलम, ये आपका जाइलम वेसल्स है, ये जाइलम वेसल्स, और ये आपका ट्रैकीड्स है। ये वेसल्स है, दूसरा ट्रैकीड्स है, और फिर ये देखिए ट्रैकीड और ये वेसल्स, इनका इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ट्रैकीड्स में आप देख रहे होंगे कि ये स्पिंडल शेप में है, दोनों तर्क रूप में है। और जाइलम वेसल्स में देखिए होल पिट, गड्ढा मतलब पाइप की तरह से दिख रहा है, और जबकि इसमें वेसल्स में दोनों ओपनिंग बंद है। फार्म बाय रो बाय सेल प्लेस एंड टू एंड। कह रहा अ ट्रांसवर्स वेसल्स आर शॉर्टर एंड वाइडर होता है ट्रैकीड के अपेक्षा। ट्रैकीड जो है नैरो होता है, स्पिंडल शेप होता है। और ट्रांसवर्स वॉल बिटवीन द वेसल्स एलिमेंट आर पार्शली आर कंप्लीटली डिजॉल्व टू फॉर्म कंटिन्यूअस चैनल और वाटर पाइप की तरह से काम करता है ये। ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड सेल्स विद टैपरिंग एंड, दोनों एंड टैपरिंग होते हैं। They also conduct water since tracheids do not have open end like the vessel, मतलब इनके एंड ओपन नहीं होते वेसल की तरह, ये भी पानी को कंडक्ट करते हैं। सो दैट वाटर हैज टू पास फ्रॉम सेल टू सेल बाया पिट्स, जो गड्ढे इसमें होते हैं, यहाँ पे ऐसे पिट्स बने होते। देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है पिट वाला, ये पिट है, इन्हीं के थ्रू पानी इसमें पास होता रहता है। The water has to pass from cell to cell via pits. Xylem parenchyma store food and helps in internal conduction of water. कह रहा है फूड स्टोर करता है और इंटरनल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। ये जाइलम पेरेन्काइमा है। ए, क्या है भाई? मेरे लिए जूस वूस लाएंगे, मेरे भूख लगी है। कुछ हाय यार, तो जूस मंगाओ, हम जूस यहाँ लेके बैठे हैं, क्लास चल ऐसे रही है। पिता को भूख लगी, अपने बेटे को वो नहीं देख रहे हैं। मैं दिलाऊंगा कुछ खाऊं। अब यहाँ पे देखिए जाइलम ट्रैकीड और वेसल्स में डिफरेंशिएशन क्या है। सिंगल सेल होती है, जबकि वेसल्स मेड अप ऑफ रो ऑफ सेल की बनी होती हैं। द एंड वॉल्स रिमेन इंटैक्ट, और इसमें एंड जो है ट्रांसवर्स वॉल गेट्स डिजॉल्व एंड बिकम परफोरेटेड। और द वॉल्स ऑफ ट्रैकिड्स आर वेरी थिक एंड नैरो ल्यूमेन, मतलब सकरी होती हैं। और इसमें है द वॉल ऑफ वेसल्स आर लेस थिक एंड दे हैव वाइडर ल्यूमेन। अब बॉक्स में देख लीजिएगा, हाउ पिट्स आर फॉर्म्ड इन वेसल्स, कैसे बनते हैं वेसल्स में पिट, गड्ढे।
नो लिग्निन इज लेट डाउन, जहां लिग्निन नहीं होता वहां पे पतला होता है, नैरो मतलब थिन लेयर। द प्लाज्मोडेस्मेटा वर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सेल वॉल। कह रहा है क्या प्रेजेंट होता है डाउन ईयर प्लाज्मोडेस्मेटा, देयर नॉन लिग्निफाइड एरियाज आर नोन एज पिट। और जहाँ पे लिग्निफाइड नहीं होता है, लिग्निन क्या नहीं बनी होती लेयर, उसको हम पिट बोलते हैं। दे अलाउ वाटर टू पास साइडवेज बिटवीन वन जाइलम वेसल्स एंड द नेक्स्ट, as vessels and tracheids of xylem have the lignified cells walls, so this simply means that these cells are hollow and there are no cell contents to restrict the flow of water। अर्थात इसका मतलब है ये खोखली होती हैं और इसमें कोई सेल ऐसी नहीं होती हैं जो पानी के बहाव को रोके। फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन जाइलम टू कैरी वाटर एंड मिनरल साल्ट अपवर्ड फ्रॉम रूट डिफरेंट सूट, सिंस walls of tracheids vessels and sclerenchyma of xylem are lignified, they give mechanical strength और फूड स्टोर का। फूड सप्लाई नहीं करती हैं, फूड सप्लाई का काम फ्लोएम का होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। अब आ जाइए फ्लोएम, दूसरा कंडक्टिव टिश्यू। जाइलम फ्लोएम ग्रीक वर्ड फ्लोज बना है जिसका मतलब होता है बार्क, कंटेन्स ट्यूब बट परफॉर्म नो मैकेनिकल फंक्शन। कोई भी मैकेनिकल मतलब सपोर्टिंग नेचर नहीं होता इसका। फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। और इसमें केवल फ्लोएम फाइबर डेड होती है, बाकी सब लिविंग सेल हैं ये। अब जाइलम और फ्लोएम में पहले डिफरेंशिएशन देख लीजिए। it conduct water and mineral, it conduct organic substance, food material, कंडक्शन ऑफ मोस्टली यूनिडायरेक्शनल होता है फ्रॉम रूट टू एपिकल पार्ट, जबकि इनका कंडक्शन बाई डायरेक्शनल होता है। ऑल डायरेक्शन में फूड का सप्लाई होता है, प्लांट से लीव्स तक और ब्रांचोस तक और अदर ऑर्गन। कंडक्टिंग चैनल्स आर ट्रैकरी एलिमेंट आर ट्रैकिड एंड वेसल, और इसमें होता है सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। और इसमें कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम इंक्लूड ट्रैकिड वेसल जाइलम पेरेन्काइमा, और इसमें कंपोनेंट में है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। 3 of the 4 एलिमेंट आर डेड, और इसमें 3 of 4 एलिमेंट आर लिविंग, ओनली फ्लोएम फाइबर डेड होता है। इन एडिशन कंडक्शन जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट और फ्लोएम परफॉर्म नो मैकेनिकल फंक्शन। तो ये आपको जाइलम और फ्लोएम में डिफ्रेंसिएशन भी समझ में आया। तो फिलहाल आज की क्लास केवल इतना ही, मैंने इतना ही पेज लिया था और आप अच्छे से समझिए, तैयारी करिए, फिर आगे। ओके, कल आपका पीटीएम, कल पीटीएम है।